कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है और ये कहा है कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है। इस मामले को लेकर के 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करें। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को की जाएगी। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा है, जहां पर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की और ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है। उनके पास 2 पासपोर्ट है और उनके पास वहां की आइडेंटिटी है। इन तमाम मामलों को लेकर के राहुल गांधी पर ये जो कोर्ट मामला चल रहा है फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां से अब कोर्ट ने गृह मंत्रालय से सीधे तौर पर जवाब मांगा है और ये कहा है कि 10 दिन के भीतर में केंद्र की मोदी सरकार को ये जवाब देना होगा कि राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं है। जैसे याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने जो है लंच के बाद जो है कोर्ट में अर्जेंसी मेंशन करते हुए ये कहा कि यह मैटर जो है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी पेंडिंग चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है जो इनका जो निस्तारण करना है उसको जल्दी करा जाए। इसके लिए जो है 10 दिन का टाइम दिया भारत सरकार को और जो नेक्स्ट डेट है 5 मई इसकी लगाई गई है। तो जो भी जवाब होगा भारत सरकार उसमें दाखिल करेगी। तो आपको क्या लगता है क्या स्थितियाँ रहने वाली है? स्थिति जो भी होगी भारत सरकार स्पष्ट करेगा, एफिडेविट में जो देना होगा उसे वो देगा, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आए नहीं तो हम लोग इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, मगर जल्दी से जल्दी जो इसमें हम लोग जवाब दाखिल करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार जो है भारत सरकार से कहा जा चुका है कि उनकी नागरिकता के विषय में क्लियर करें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पिछली बार से उसे टाइम दिया गया भारत सरकार में मिनिस्ट्रीज होती रहती हो तो एक डेस्क से 10 में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, अप्रूवल होता है तब आता है, क्लियरिटी बनती है। तो हम लोग बीइंग काउंसिल ऐसे तो नहीं बता सकते, मिनिस्ट्री से जब रिप्लाई आएगा तो हम लोग उसको दाखिल करेंगे ऑन एफिडेविट। अब आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं। अभी हाल ही में जहां नागरिकता मामले को लेकर के उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत माना जा रहा है कि जल्द ही न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने खुद एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है अमेरिका में जाकर के इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करके। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया, क्योंकि हम चुनाव में जीत रहे थे लेकिन अचानक से बीजेपी वहां पर सरकार बना लेती है। आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। दरअसल जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। ये मामला एस विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। याद दिला दें कि इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट में 24 मार्च को सुनवाई हुई थी, जहां पर जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 हफ्ते का समय मांगा था। इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई की तारीख हुई थी। अब वहीं 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था, जहां पर गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को यह बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को एक खत लिखा है और यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए पूरे मामले में क्या जांच हो रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट 8 हफ्ते में हम तैयार करके पेश करेंगे। कोर्ट ने समय दिया था। अब जिस तरीके से ये पूरा मामला देखें अगर, तो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ओर से याचिका दायर की, बल्कि दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बकायदा विघ्नेश की ओर से भी एक जनहित याचिका राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ फाइल की गई है और इसी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है
है और रुख स्पष्ट करने को कहा है। यदि गृह मंत्रालय की ओर से ये क्लियर कर दिया जाता है कि राहुल गांधी भारतीय है या नहीं है, उसके बाद आगे की सुनवाई में क्या प्रोसेसिंग होता है, ये 5 मई को कोर्ट सुनवाई के बाद तय करेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की अगर नेशनल हेराल्ड मामले की बात करें तो इस मामले को लेकर के राहुल गांधी घिरते हुए नजर तो आ ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका जाकर के एक बार फिर से देश को और देश की संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की है। इस बार राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठाए हैं, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि बार बार राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर के देश का अपमान करते हैं। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर है और दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। अब वे एक बार फिर से भारत बदनामी यात्रा पर निकल पड़े हैं। वे इस बार विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सीआर केशवन ने कहा। मिस्टर राहुल गांधी along with Sam Pitroda, both of them who are out on bail in the National Herald case and both of them who have been charge sheeted, are now embarking on another Bharat Badnaam Yatra, India Abuse Yatra, this time on foreign soil, and Rahul Gandhi has once again deplorably attacked India's constitutional institutions, and he has unsuccessfully again tried to undermine India's democracy. Rahul Gandhi has made these statements about the election commission in America, and Rahul Gandhi is so clueless, he is so incompetent and incoherent that he should first be reminded that America, where he's made this statement, the American president, Mr. Donald Trump, had hailed and lauded India's electoral system, saying that the United States should follow it, and he had praised India's, the way in which Indian voters had voted, and biometrics and digitization have been used. So Rahul Gandhi should understand what he speaks about. But Rahul Gandhi's intent is not, good, and his statements are motivated because Rahul Gandhi is he's peddling lies and making such poisonous propaganda, trying to attack India, especially at a time in America where the American Vice President today has landed in India. So look at the twisted way in which the Congress and Rahul Gandhi are trying to undermine our country and national interest on a global stage. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, we've seen, whether it was in London in 2023 where he asked for intervention from European countries in India's internal affairs, and later last year when he visited abroad, he said he wanted to end the reservation system in the future. Rahul Gandhi always makes remarks which try to undermine India's prestige and stature on a national stage, and that is precisely what he's done today too. Everybody is condemning Rahul Gandhi's attack on India on foreign soil, and people know the poisonous, divisive propaganda against Bharat itself is the reason why Rahul Gandhi has been repeatedly rejected by the people of India. Once again, we strongly condemn Rahul Gandhi's dangerous remarks and disparaging, disgusting remarks where he's tried to attack Indian democracy. Bharat is strong, fearless, and a rising power under the leadership of Narendra Modi ji. We are well on our way to Viksit Bharat, and this negativity and pessimistic attitude of Rahul Gandhi and his peddling lies and false attacks will be rejected by the people of India. इसके अलावा बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, और चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि एजेंसियों के पास क्रेडिबल एविडेंस है जिनसे इन सब लोगों से पूछताछ होगी और हो रही है। अगर ये इनका कोई दोष नहीं है तो एजेंसी को बताएं, एजेंसी को साबित करें। केवल मात्र भाजपा पर आरोप लगाने से ये जो कलंक इन्होंने लगाया है और जिस प्रकार से पब्लिक मनी को में हेर फेर की है, वो पाप छुपेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस नेता भाजपा पर आरोप लगाने से बेहतर है कि अपने आप को निर्दोष साबित करें एजेंसियों के सामने।
आपको बता दें कि समय समय पर राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिसके बाद वे खुद अपने ही बयानों पर घिर जाते हैं और उसके बाद बीजेपी उनके इस बयानों को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी खुले तौर से वार करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।